उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, ऐसे में उत्तराखंड की भी एक भूमिका है कांवड़ यात्रा को लेकर। किस तरीके की जो है बैठकें हो चुकी है इस पूरे मामले को लेकर? सरकार इसको लेकर बड़ा गंभीर है। मैंने स्वयं चारों जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की, फिर मुख्यमंत्री जी के द्वारा बैठक ली गई, उससे पहले अधिकारियों की अधिकारी चीफ सेक्रेटरी अलग इस बारे में बैठक ली है। सभी जिलों में जिलाधिकारी भी इसको बैठक ले रहे हैं कि सरकार इसको लेकर, क्योंकि 2 वर्षों के बाद कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और 2 वर्ष से जिस तरह आप देख रही हैं इस समय उत्तराखंड में टूरिस्ट रिकॉर्ड संख्या में आ रहा है, चाहे वो चारों धाम की यात्रा रही हो। हम लोग पहले लोगों को इनवाइट करते थे कि आइए चारों धाम, और अब का हमें लोगों से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि सीमित संख्या में आइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में इस समय यात्री आया था 2 साल घर बैठने के कारण। उसी तरह कांवड़, पिछले कांवड़ जो 2 साल पहले था उसमें 3 करोड़ के आसपास हम पे कांवड़ आए थे। इस बार हमें उम्मीद है ये 5 करोड़ के आसपास संख्या जाएगी। तो 5 करोड़ का वॉल्यूम एक बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है, इसको कंट्रोल करना ये आसान काम नहीं है। इसीलिए सबसे बड़ा ज़्यादा फोकस हमारा इस पर यह है कि हम ट्रैफिक प्लान अपना क्या बनाएं। तो ट्रैफिक प्लान को लेकर बड़ा कंसंट्रेट किया गया है कि किस तरह से उनका आना होगा, जाना होगा, सो दैट कि कहीं पर एक साथ इतना वॉल्यूम ना हो जाए कि समस्या खड़ी हो जाए। दूसरा, स्वास्थ्य विभाग को, PWD को बिल्कुल अलर्ट किया गया है कि सड़कों में और हेल्थ को लेकर के पूरी तरह से अलर्ट रही है। कहीं भी अगर कोई आवश्यकता पड़े तो उनको देने का काम करें। जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और जो एक हमारा उनसे भी निवेदन है, खासकर मुख्यमंत्री जी ने भी निवेदन किया है कि कांवड़ यात्रा में हर कांवड़ को भी एक पौधरोपण करना चाहिए उत्तराखंड में आके। और 16 तारीख से हमारा हरेला महोत्सव शुरू होना है, तो उसको देखते हुए उनसे भी निवेदन किया गया। और साथ साथ कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए हम कुछ ऐसी SOP बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये संक्रमण की स्थिति में न बन पाए। चलिए सर, ये तो कांवड़ यात्रा की बात रही, लेकिन वैसे में एक आवाज़ उठ रही है, वो आवाज़ है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बने कानून। उत्तर प्रदेश में देख लिया, CM योगी आदित्यनाथ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड से खुद आप कैबिनेट मंत्री है, इस मामले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से बड़ा ये गंभीर वो बातें हैं कि आने वाले कुछ समय में हम दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएंगे। हम चाइना की पॉपुलेशन को भी क्रॉस कर लेंगे। तो आज निश्चित ये आवश्यकता है कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम इस देश में चलाएं, ताकि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम चलने से कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा होते हैं। बेरोजगारी बढ़ती है और वॉल्यूम बढ़ता है, और जो तमाम तरह के राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में भी कहीं ना कहीं हम उसको पूरा करने में हम लोग टाइमली नहीं पहुंच पाते, क्योंकि आप एक संख्या को फोकस करके किसी प्रोग्राम को बनाते हैं कि इतने लोग गरीबी से नीचे हैं, मालूम है जब तक उसको 5 साल में उसको आपको कंप्लीट करना है तब तक उतनी संख्या में और इकट्ठा होगा। तो आज जनसंख्या नियंत्रण देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और मैं समझता हूँ इस पर निश्चित रूप से सरकार काम करेगी। नई शिक्षा नीति की हम लोग अगर बात करें तो उत्तराखंड पहला राज्य बना है। सबसे पहले कैसा फील हो रहा है कि एजुकेशन के लेवल में नई शिक्षा नीति जो है उत्तराखंड में सबसे पहले लागू हुई है, और किस तरीके से इसका क्रियान्वयन होगा? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी नई शिक्षा नीति आई है, और ये पूरी दुनिया इस शिक्षा नीति की तारीफ कर रही है। इसमें हर तरह का मिश्रण है, और खासकर क्योंकि आज तक सरकारी विद्यालयों में पहली कक्षा से प्रारंभ हुआ करती थी पढ़ाई, जबकि प्राइवेट स्कूल्स में LKG, UKG तमाम तरह के कंसेप्ट है। तो आज उसी का शिक्षा नीति में उसको भी समाहित किया गया। और आज जो आंगनबाड़ी केंद्रों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनको भी अब विद्यालयों के माध्यम से पढ़ा करके, और इस तरह की शिक्षा कि ताकि वो छोटे बच्चे का एक तो कम उम्र में जब रुचि बढ़ेगी इस पढ़ाई के प्रति, तो वो और उसको उस तरह की पढ़ाई दी जा रही है जिससे कि उस बच्चे की समझ में आ सके और उसका पढ़ाई के प्रति एक इच्छा जागृत हो। तो उसके उस संबंध में किताबी लिटरेचर भी निकाला जा रहा है, और आज से ही प्रारंभ की गई है। तो बड़ी अच्छी बात है। एक देश एक कानून की हम लोग हमेशा बात करते हैं, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है। ऐसे में उत्तराखंड में ये पहल शुरू हो गई है UCC को लेकर। एक बैठक दिल्ली में भी हो चुकी है। आपको लगता है कि ज़्यादा समय नहीं बचा है इसको उत्तराखंड में लागू करने के लिए? देखिए, अब तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा इस बात, शायद संभवतः पूरे देश में लागू हो रहा है। लेकिन हमें इस बात का वो है कि हम लोगों ने चुनाव में जनता से वादा किया था, मुख्यमंत्री का भी कहना था कि अगर हम सत्ता में आए तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। और पहली कैबिनेट में ही हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड को मंत्रिमंडल ने पास करके उसके लिए कमेटी, विशेषज्ञ कमेटी बनाई है, जिस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इस पर काम करके इसको उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। आप पहले शायद ऐसे मंत्री होंगे जिनके डिपार्टमेंट में कोई ऐसी खबरें सुनने को नहीं मिली है, जिसमें अक्सर देखा जाता है कि तबादलों को लेकर भ्रष्टाचार से संबंधित खबरें जो है सुनने को मिलती है। आपको लगता है कि जो मोर्चा आपने संभाला है वो बहुत बेहतर ढंग से संभाला है? देखिए, मेरा ये मानना है कि कर्मचारी को उसके अनुकूल
कहीं ना कहीं उसको पोस्टिंग दी जानी चाहिए, क्योंकि आप अगर स्थानांतरण प्रक्रिया में अगर भ्रष्टाचार होगा तो आप आउटपुट की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आप भ्रष्टाचार विहीन स्थानांतरण करेंगे तो ये तो हमारी सरकार की प्राथमिकता भी है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है और ट्रांसफ़र इंडस्ट्री को पूरी तरह से ख़त्म करना है। तो मैं प्रयास यही करता हूँ कि ट्रांसफ़र इंडस्ट्री किसी तरह न पनप पाए और जिस व्यक्ति की जो क्षमता हो उसके हिसाब से उसे नियुक्ति भी मिले, और खासकर जब यहाँ कर्मचारी बेहतर आउटपुट दे सकता है, जब उसको वहाँ नियुक्ति होगी तो आउटपुट मिलेगा। और सरकार का काम है किसी विभाग में आउटपुट लेना। तो मैं पूरा विश्वास है कि जो जिस तरह से हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं वन विभाग में, आने वाले समय में बहुत अच्छे बेहतर परिणाम इसके मिलेंगे। चलिए, आप सुन रहे थे, उत्तराखंड से आते हैं, कैबिनेट मंत्री भी है, उत्तराखंड का मोर्चा भी संभाल रहे हैं, और अपने मंत्रालय में एक जो सबसे अच्छी पहल की है वो ये की है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी में हर तरीके से नकेल कस ली गई है। यही वजह है कि अभी तक फ़िलहाल इनके मंत्रालय से ऐसा कोई मामला सुनने को नहीं मिला है जिसमें ट्रांसफ़र पॉलिसी में भ्रष्टाचार की बात हो। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, न्यूज़ दिल्ली।